श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सावन के महीने में रोजाना या सावन के सोमवार के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की आसान विधि द्वारा पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। हमें एक गमला लेकर आना है, उस पर आप स्वच्छ मिट्टी भर लें और अगर आपके घर में पहले से कोई गमले में वृक्ष लगा हुआ है तो आप उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व बताया गया है। तो जहाँ भी आपको पूजा करनी है, आप एक स्वच्छ लोटा जल लेकर सबसे पहले गमले की मिट्टी में छिड़काव कर दें। उसके बाद उसी मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर आपके पास बेलपत्र है तो एक बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग के नीचे रखें। ध्यान रहे कि डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जहाँ शिव भगवान की जलाधारी होती है। साथ ही साथ देसी घी या तिल के तेल का दिया जला लेंगे, क्योंकि दिया जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। हमने पूजा की थाली पर दीप प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प लेकर भगवान शिव का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम हम अभिषेक कराएंगे। तो सबसे पहले गंगा जल से हम अभिषेक कराएंगे। उसके बाद कच्चे दूध से या पंचामृत से ऐसे हम अभिषेक करेंगे। आप किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अभिषेक कराते समय। इसके बाद हमें दोबारा से गंगा जल से स्नान कराकर भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे और अष्टगंध चंदन या फिर कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, बेलपत्र में हमें चिकनी साइड ऐसे चंदन लगा के समर्पित करना है कि चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहे। अब हमें 5 या 7 बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ अक्षत, भांग, धतूरा, मदार का पुष्प, बेला का पुष्प या कनेर का पुष्प चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फूल भी नहीं हैं तो आप बिना फूलों के ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को भोग लगा देंगे। भोग में कोई भी ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी मेवा मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री बतासा या फिर चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे और हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी से हम आरती कर लेंगे। कुछ देर के लिए गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, आरती करेंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव से हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद हमें कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। सिक्के के रूप में आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, 11, 21, 51 जितने भी आपको दक्षिणा में चढ़ाने हों चढ़ा दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो आप क्षमा कीजिएगा, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए भोलेनाथ। जब हमारा पूजन हो जाएगा तो हमें विसर्जन कैसे करना है, तो हाथ में अक्षत लेकर विसर्जन का भाव करते हुए ऐसे हम शिवलिंग के ऊपर छोड़ देंगे तो शिवलिंग का विसर्जन ऐसे हो जाता है। उसके बाद जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है इसको हम इकट्ठा करते रहेंगे 1 महीने तक, क्योंकि डेली हम पूजा करेंगे, डेली दक्षिणा चढ़ाएंगे, इकट्ठा करते रहेंगे और इसके बाद हम दान कर देंगे। जो भी फल आपने चढ़ाया है
वह आप प्रसाद के रूप में सभी को बांट सकते हैं। और जो भी फूल बेलपत्र इकट्ठा हों उन्हें आप किसी नदी या तालाब में डाल सकते हैं। जब हमारा दिया थोड़ा सा शांत हो जाएगा उसके बाद हम इस गमले में थोड़ा सा पानी शिवलिंग के ऊपर डालेंगे और जल को इस तरीके से भर देंगे कि गमले को काफ़ी सारा जल मिल जाए। इसी गमले में शिवलिंग समाहित हो जाएं। शिवलिंग का विसर्जन करते समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप शिवलिंग विसर्जित हो जाएंगे। इसी तरह आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट के अंदर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। इस पूजा को करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। सरल विधि द्वारा आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे सावन के महीने में इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए और अपनी मनचाही मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। हे भोलेनाथ, यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मैं सच्चे भाव से कर रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, जिनको अकाल मृत्यु का भय रहता है, उन्हें रोज़ाना शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए स्वच्छ मिट्टी का उपयोग करना है। ध्यान रहे कि आप तुलसी के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी और शिवलिंग का एक साथ होना शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी के गमले में शिवलिंग रखने से घर में अशांति हो सकती है। भगवान शिव की पूजा में कुमकुम और हल्दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। पूजा करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।